बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। कोई आप बड़ाई अपने मुख से, करो सो लाख हजार। परमेश्वर होय के आप हो जाओ, पर पाओ नहीं भव पार। भले ही कोई अपने मुख से अपनी प्रशंसा लाखों हजार बार करे तथा स्वयं को परमात्मा के रूप में घोषित करके पूजा करवाए, फिर भी वह भवसागर से पार नहीं हो सकता। तो कहने का भाव ये है कि अपने वैसे तो अपने मुंह से प्रशंसा करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जैसा कि आजकल हो रहा है, बड़े महात्मा सब लोग हो रहे, नए नए महात्मा आ रहे हैं, तो अपने मुख से बड़ाई करते हैं, हमें पूजो, हमारी आरती करो, ये सब करो, लेकिन कहना नहीं चाहिए। लेकिन अपने चाहे तुम लाख बार अपने मुंह से प्रशंसा करो, तो ये सही नहीं बात है, क्योंकि अपने आप को तुम कहोगे मेरी पूजा करो, ये तो ये भी ठीक नहीं बात है, भवसागर से आप पार नहीं उतर सकते। वंदना जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब अगर मैं ही अपने तन की पूजा आरती करवा रही हूँ तो मुझे कहाँ परमात्मा की पता है, क्योंकि मैं तो अपने तन जी को परमात्मा, स्वयं को परमात्मा मानकर बैठ गया ना। अगर जो जागृत है तो सब पता चल जाएगा, अगर पांच तत्वों का पिंड है, इसमें परमात्मा क्या, परमात्मा इसके ये मतलब परमात्मा की बराबरी कर सकता है क्या ये पांच तत्वों का पिंड? तो जी इससे नहीं, पता कभी चल नहीं। जाएगा कि उसको खुद ही पता नहीं है, तो वो कितना ही कह रहे महाराज जी कि कितना ही अपनी पूजा पाठ करवा ले, वो जब खुद भव सागर से पार नहीं उतरा है तो वो कैसे पार कर देगा? भाव क्या है? भावों का सागर। जब भाव में आ गया है, माया के भाव में आ गया कि मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी ही आरती उतारो, तो वो कैसे पार उतार सकता है? हमें नहीं उतार सकता। कितने जयकारे बुलवा लो, कितनी आरती करवा ले, है ना, नहीं हो सकता। सब मिथ्या है, सब अपना अपने मुंह प्रशंसा करना है, अपने मुंह बड़ा मीठ है हाँ वो, मतलब कोई सुध न, बोलो जी। हाँ, छठी चौपाई पे। हाँ जी। कोई सुध न पावे या की ऐसी माया सपरानी, आपे प्रभु आपे सेवक मांझे मांझ उर्जानी। ये ये माया ऐसी छल वाली है जिसकी वास्तविकता को कोई भी समझ नहीं पाया। इसके जाल में सभी लोग आपस में इस प्रकार उलझ पड़े हैं कि कभी तो अपने को सेवक मानते हैं और कभी प्रभु मानते हैं। बिल्कुल सही कहा है कि ये माया बहुत बलशाली है। इसका माया का पार कोई नहीं पार सका आज तक, क्योंकि वो जैसा आप पहले हमारी बीतक में उसमें भी आया है, गोपाल मणि जी की उसमें भी, कि ये दज्जाल रास्ते में रुकावट डालते हैं, तो ये सब माया के कई कई रूप हैं। मतलब कि लोभ, लालच, ईर्ष्या, जलन, इस तरह के ये 8 रूप बताए, वैसे मुझे मुझे नाम नहीं याद है। तो ये मतलब सब ये माया के ही रुकावट पड़ते हैं हमारे पूजा में, परमात्मा तक पहुंचने में, ये सब माया ही रुकावटें डालती हैं। सब इसमें उलझे पड़े हैं। कभी तो अपने को सेवक मानते हैं कि हम तो बहुत बड़ी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, और कभी अपने को भगवान मान बैठते हैं, तो जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। तो कब तो अपने आप को सेवक मानते हैं और कब प्रभु मानते हैं? से- जी, सही। अगर जब राज्य के दरबार में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे तो अपने आप को सेवक, सेवक मान लेते हैं, हाँ। और जहां अपने से छोटों के बीच में रहेंगे वहां अपने आप को राज्य। हाँ जी, ये यही हो रहा है आजकल तो सब। वहां सखी सखी जो भाव नहीं रहता, वहां रहेगा भाई जी तुम मेरे चेले, मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुम्हारा सेवक, जी है ना। सब कुछ चढ़ावा मुझे ही चढ़ाते रहो, दूसरों को मत। तो इस तरह से सुंदर सा जी महाराज जी कह रहे हैं कि इस जाल में सब फंसे हुए हैं। जी माया ये देखो, कोई कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कितने रूप हैं माया के। जी और ऐसी ठगनी है कि ये पहचान ही नहीं हो पाती है। ये अपनी पहचान ही छिपा कर रख देती है, इसको पहचान नहीं पाते और अंदर में ही होती है। जी तो ये देखे बाहर के ढोल सुहाने रख दें, लेकिन महाराज जी ने बिल्कुल एक चौपाई में कह दिया कि बैकुंठ से पाताल, पाताल से बैकुंठ तक इस माया ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे को साधु नहीं हो, छोड़। चाहे संत हो, चाहे किसी के अहंकार के रूप में है, चाहे किसी के ईर्ष्या द्वेष के रूप में है, चाहे किसी के धन दौलत के रूप में है, चाहे किसी मंदिर में अपनी सत्ता जमाने के लिए है, कितने रूप। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बुद्धियां है, जब बाहर निकलते हैं ना तब इसका रूप नजर, कैसे उलझे पड़े हैं सुंदर सा।
ये इसलिए कहते हैं सपरानी। ये माया है, हाँ। सपरानी है, बड़ी छल वाली है। कैसे छल लेती है, इसके दांव पेच को भी समझ नहीं पाती। और मीठी बनकर आती है, भेष बदल कर आती है, अपनी बनकर आती है। कोई अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लेगा, वो तो हाँ, हम, लेकिन जो सरल स्वभाव वाले वो समझ ही नहीं पाते कि हमें अंदर इसके क्या भाव है क्या नहीं है। तो ये कहावत है ना, माया महा ठगनी हम जानी। ये बहुत ठगनी है, किसी भी और तरह से ठग ले, कुछ पता नहीं चलता। बस केवल सहारा है तो एक सतगुरु। इसीलिए धनी तो का सा। है, ये चेतियो चतुर सुजान, ये हाँसी का है ठोर, और हाँसी बिना कोई ना बचे यार या सिरदार। क्योंकि पता नहीं माया किस रूप में पटका दे दे, हाँसी जरूर होनी है सबकी। जी। अब देखे इंद्रावती तो सिरदार थी, सिर मोड़ थी, उनकी कैसी हंसी करवाई। हाँ। विचार करिए। जब अहमदाबाद के कारागार में थे, उनको पता था कि मेरे धनी मेरे अंदर ही विराजमान है, तो मुझे क्या हो सकता है, क्या फांसी की सजा मिल सकती है? नहीं मिल सकती। लेकिन बुद्धि फिरा दी कि कानजी भाई को कह दिया कि यहाँ तू रह, यहाँ भले ही उसने जबरदस्ती किया, महाराज जी ने नहीं चाहा था, उन्होंने जबरदस्ती किया था, भाव था उनका कि भाई मेरे मेरे जैसे कानजी तो 1000 हो जाएंगे, लेकिन आपके जैसे कहाँ होंगे। जी हाँ। उनका भाव था। लेकिन फिर भी इंद्रावती कह रही कि क्या मुझे इतना भी विश्वास नहीं, तू कानजी भाई को क्यों छोड़कर आ रहा वहां, तू कैसे भेष बदल कर गया? तो ठगनी माया ने ठग लिया ना, बुद्धि को भ्रमित कर, विवेक से शून्य कर दिया उसे। तो इसीलिए सुंदर साथ जी, हम सोचे कि हम बच रहे हैं, पता नहीं माया कहाँ ठगी। हम भी इस चंगुल से बाहर नहीं है कि हम सोचे कि हम तो इसके चंगुल से बाहर निकल रही है। हाँ, अंदर ही ये तो बैठी सब। है, पता नहीं किस रूप में बैठी है। वो तो बाद में राज जी जब बताते हैं ना, तब पता चलता है कि यहाँ ठगा मुझे। जैसे इंद्रावती को जब नहीं पता चला, अगर तभी पता चल जाए तो क्या निकलते हुए कारागार से? नहीं निकले थे। तो बाद में कई बातों का तो पता चलता है कि अरे अच्छा उसने इस भाव से ये बात कही थी, हम तो समझ ही नहीं पाए। हम तो मतलब कई समझ बार इसे घुमा फिरा के वो कर लेता है कि हम, पता नहीं चलता, हम सोचते हैं कि सही कह रहा होगा वो, लेकिन असलियत बाद में पता चलती है। बाद में पता चला। बिल्कुल। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। इसका मतलब मेरी चौपाई भी तो थी 9वें प्रकरण की तीसरी, वो कहाँ गई? आपकी चौपाई क्या, आपकी सिर्फ से चली गई, आपका तो पीछे चला गया नंबर। चलिए सुंदर साथ जी आगे चले। आपका तो 17 तारीख में निकल गया आपका तो। हाँ, मेरा भी 15 को निकल गया। वैसे प्रकरण 6 की दो जिसकी की जिसका चौपाई। रह रहा है ना, जिसका रह रहा है वो चौपाई ले रही, बीच में छुट्टी पड़ गई थी ना, तो इसलिए। हाँ हाँ, सही बात। चलिए सुंदर साथ जी आगे चले। हाँ जी। हम कब तक भटके हुए हैं? हम कब तक भटके हुए हैं? हम जब तक भटक रहे, जब तक हमें सतगुरु नहीं मिल जाते तब तक ही भटके। उसके बाद तो हमारा मार्गदर्शन हो ही जाए, राज जी महाराज हाथ पकड़ के लेके चले। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा। जब तक सतगुरु का सहारा नहीं है, तब तक हम भटके हुए हैं। और बाहर में से देखें सुंदर साथ जी, अगर सतगुरु ने भी हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा जागृत नहीं हुई, तो भी हम भटके। सतगुरु तो पल पल है, समझा रहे हैं, लेकिन जब तक हम उन वचनों का पालन नहीं करते, हम जागृत नहीं हो पाते, तब तक हमारे अंदर भटकाव ही भटकाव है ना। दृढ़ता लानी है ना अपने उसमें। दृढ़ दृढ़ता। वाला, बिल्कुल सही, दृढ़ था कि मैंने जो नियम ले लिया, प्रण ले लिया, तो ले लिया। हम्म। ठीक है सुंदर साथ। इसमें ये भी होता है भाई, तब तक हमारी संसार की इच्छाएं पूरी नहीं होती भाई, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा। क्योंकि जब तक आत्मा जागृत नहीं होगी, तो जीव क्रियाशील होगा, जीव बाहर की तरफ कोई भगाएगा, अंदर को तो नहीं लेकर जाएगा वो, है ना। और जब तक सतगुरु ज्ञान नहीं देंगे, सत्य के और असत्य की पहचान नहीं कराएंगे, तो हम तो अज्ञानतावश क्या करेंगे, इस असत्य की तरफ कोई भागेंगे। और तो और अगर सतगुरु भी मिल जाएंगे, तो ये कहेंगे कि मेरा ये कार्य पूरा हो जाए। देखो हम तो क्या कर रहे थे, अगर पूजा पाठ भी करते थे, भक्ति भी करते थे, तो अभी भी देखो क्या करते थे, क्या मांगते थे, संसारिक इच्छा। संसार की इच्छा। और नहीं पूरी होती तो फिर दूसरे के पास चले जाते, तू बड़ा बहुत बड़ा शहंशाह है, मेरे तो भोले बाबा बैठे उनके पास चली जाऊंगी, उनके 16 सोमवार के व्रत रख लूंगी, उनसे भी नहीं हुई तो तू डेढ़ बड़ा, मैं साईं बाबा के पास चले जाऊंगी, है ना। तो ये देखो हम क्या इमेज देते हैं। सही पूछे तो हम अभी हरिद्वार घूमने के लिए गए थे, आगे प्रसंग याद।
तो वहां पर नंदी के कान में अपनी इच्छा करी जा रही थी, ये ऐसे करके, और वो शिवलिंग को देख रहे थे। मैंने पूछा दो औरतों से क्या कर रहे हैं ये, तो उन्होंने तो पता नहीं। फिर दूसरा आदमी, मैंने पूछा भैया क्या कर रहे हैं ये, जी वहाँ 12 शिवलिंग जो है तो वे बना रखी थी और नंदी थे सामने। तो कहने जी यहाँ पे 2 उंगली रखो और ऐसे शिव को देखो और अपनी मनोकामना पूर्ण करो, उनके कान में बोलो कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये इच्छा पूरी होगी तो मैं दोबारा तब आऊंगा, नहीं तो आऊंगा। अंदर आत्मा ने क्या हाँ कहा कि रोब जमा रहे हैं भगवान के, मतलब शिव के दरबार में तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे बिना का काम रुका हुआ क्या। ऐसी दोष देकर कि मैं जब आऊंगा तो मेरा काम पूरा हो जाएगा, नहीं तो आऊंगा नहीं। तो मेरे आदमी ने कहा कि यार मतलब एक देख तो भगवान की, हम चाह रहे कि भगवान हमें बुलाए, हम शिव के भी दर्शन हो जाए सुंदर साथ जी, उनकी चलनी पर बन जाए, ये भी हमारा सौभाग्य होगा। लेकिन हम लौकिक इच्छा के लिए उनको दोष दे रहे हैं कि तू ये काम नहीं करेगा तो मैं आऊंगा भी नहीं। जैसे हमारे तो बिना भगवान, काम अटका हुआ हो, भाई तू नहीं आएगा तो मेरा काम नहीं चलेगा। हाँ जी, ब्लैकमेल कर रहे हैं ना भगवान को भी। ये देखो, मतलब ये तो सोचिए भगवान कि हमारे बिना उनका काम अटका हुआ है क्या, क्या कर सकते हैं हम उनका। वे तो हमारा जरूर कर सकते हैं लेकिन हम तो नहीं कर सकते ना उनका, फिर काहे की दोष दे रहे हैं। अब तो हमें भी हंसी आती है ये मतलब सब देख के ना, ये तो भाई आडंबर से हो गए। वो तो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता है कि किसको कब क्या देना है क्या, वो तो मतलब उनसे ज्यादा कौन जान सकता है। कौन जानेगा बताइए। अच्छा वहां पर है नंदी पे क्या चढ़ा जा रहा है, वहां फूल भी, पतासे भी, मीठा भी, और बाहर सड़क पर जो घूम रहा है उसको डंडे से मार के भगा रहे हैं। यानी सही कह रहे पति हो। को तो तुम पूछ रहे हो, उसके तो कान में भी कह रहे। यानी शिव डायरेक्ट नहीं सुन सकते, नंदी के कान के माध्यम से सुनेंगे। शिव के पास से आए और दरबार पर आके नंदी के कान में कह रहे कि यानी नंदी तुम्हारी सिफारिश करे। जैसे एक एक छोटा सा उदाहरण है, एक बार गायें गायें आपस में बात कर रही थी, जैसा आते रहते हैं मैसेज कि अब जो श्राद्ध के दिनों में कि अब तो हमें ये इतने पूछ रहे हैं, बुला बुला के खाना खिला रहे हैं, वैसे डंडों से मारते हैं, घर से भगाते हैं। ये तो ये वही है इंसान। ये मन है सुंदर साथ जी। देखो अब नवरात्रों में देखो कन्याओं को ढूंढते फिरेंगे, अरे कन्याओं को जी वो मारो। इतनी अन्न की दुर्गति करते हैं कि कुछ पूछो मत। और जो गर्भ में कन्या आ जाएगी तो उसका अबॉर्शन पहले ही करवा दो भाई। देखो है हाँ, कि आप इतना शुद्ध घी लगाओ, इतना खाना बनाओ, मेहनत करो, और सब सुअरों तक को डाल रहे हैं, देखते हैं मंदिरों में जैसा आते जाते दिखते हैं, सब खाना बर्बाद। बहुत देखो बाहर निकलते हैं ना सुंदर साथ जी। इसलिए सतगुरु महाराज जी संतों ने भी कहा कि बाहर जाओ देखो, क्योंकि उससे ना हमारे अंदर जागृति आती, हम कुएं का मेंढक नहीं बनते। बाहर जाते हैं तो बस समाज को देखते हैं, रियलिटी देखते हैं, जो हम कर रहे थे उसकी वास्तविकता बंदर से बैठी हुई आत्मा सतगुरु के हुक्म से वो दिखाती है कि देख तू भी ऐसा कर रहा है। पहले विवेक नहीं था, अब विवेक हो रहा है, तो अब पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत कर रहे गलत। तो वो प्राणनाथ जी कहते ने क्या कि विश्व देख भया मैं विस्मय देख देख आवत मोहे आशा साधो मैं हैं। देखा आवा बड़ा मैं तमाशा। बिल्कुल ये तो बड़ा हाँ वो तमाशा है। तो देखा ना महाराज जी ने, तो इसीलिए कह रहे कि देखो। और 10 किस पे, मुरमुरों पर। ये भी नहीं कि बर्फी उर्फी, मुरमुरों पर भगाते हैं। ये तो देखो। और दूर नहीं, सुंदर साथ जी तो हमारे आश्रम में सतगुरु के लिए भी मुरमुरे जाने लगे। अगर तुम्हें दे दे कोई, तुम्हारे घर आऊं मैं और मुरमुरे लेकर आऊं तो कैसा लगेगा तुम्हें। बहुत गलत लग रहा है। पहले तो नहीं जाते थे जी हमारे इन आश्रम में, जैसे ये शेरपुर भी नहीं देखा, अभी देखा ये तो। शेरपुर में देख लो, सुप्रताल में देख लो, उनके गेट पे ही नहीं बिक रहे थे, लेकर नहीं जा रहे हाँ थे। जी, और शुक्रताल सब में भी देखा, शेरपुर में पहले तो नहीं जाते थे ना, पहले तो बहुत अजीब रहा, हमें तो अब भी अजीब सही लगा, लेकिन वहां से जैसे सुंदर साथ ले ये वही। क्या है, ये जीव की चालाकी है कि कम खर्चा हो, पैसे कम हो और भोग ज्यादा मिल जाए, मुरमुरे ज्यादा आ जाते हैं ना। तो उन्हें तो इतना सही भाव चाहिए, उन्हें इतना प्रसाद थोड़ी चाहिए। तो ये तो जीव की चालाकी है ना। फिर देना भी तो ऐसे को, फिर कहाँ से देगी। तो ये जी। अभी विचार। हम दीदी थोड़े दिन पहले कुरुक्षेत्र गए थे ऐसे ही, तो वहां भी एक मतलब बद्रीनाथ का किसी का मंदिर था, बद्रीनारायण मंदिर था, प्रसाद दो नीचे से, वही जैसा आप कह रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया भगवान तो सबको प्रसाद देते हैं और आप उन्हें प्रसाद चढ़ा रहे हो, वापस कर दिया एक लेडी का। प्रसाद नहीं होता वो तो सही पूछे तो भोग होता है। हाँ नहीं, भोग हम तो भोग तो लगाते ही हैं, पर वो एक लेडी ने कहा जी ये लगा दो भगवान जी को। उन्होंने कहा भगवान जी तुम्हें देते हैं, भगवान जी ले जाओ, ये नीचे बांट देना, जो बच्चे घूम रहे हैं उन्हें बांट दो। उन्हें बांट दो और जाता है उनको ये। अब तो राज्य थोड़े खाते हैं। हम्म। अभी बताओ, मान लीजिए हम लेके जाए तो चलो भाई अच्छी बात है, तो भाई अगर आश्रम में जा रहे हैं सुंदर साथ को एक भोग लगा हुआ प्रसाद के रूप में मिलेगा,
तो अगर कोई भी ना हम्म। लेकर जाए तो फिर प्रसाद कहाँ से मिल जाएगा, है ना। भगवान लेकिन अंदर से देखो राज्य तो नहीं खा रहे ना, भाव है राज्य का तो, लेकिन उसको सुंदर साथ ही खाते हैं। खाते तो हम ही है ना जी, हम ही लेके जावे, हम ही तो खावे फिर उसे। हाँ बिल्कुल सही। अब मैंने एक जगह तो ऐसा देखा जी, जैसे वो प्रसाद ने मुरमुरे वाला, तो इसको ना जैसे चढ़ा देंगे, प्रसाद ही कहेंगे जी इनकी भाषा में, तो जैसे ये और भगवानों को पूजे हैं, तो जैसे उन्हें चढ़ा के ना फिर वहां इतना इतना खिंडा रहेगा नीचे, जैसे उन्हीं के ऊपर ही चढ़ावेंगे। नू भी नहीं है, जैसे हमारे महाराज जी तो वहां थाली में भोग लगावे, वहां रखे हैं, लेकिन उसे ही वाइपर से इकट्ठा करके फिर पन्नियों में पैक करके फिर दोबारा आ जाए वो वहां से मंदिर में से। मुझे बहुत अजीब लगा जब मैंने देखा वहां। तो अब बताओ, वाइपर हाँ, वाइपर का इकट्ठा किया हुआ कैसे खिलाओगे तुम। हाँ जी, वाइपर से इकट्ठा करके ना फिर दोबारा पन्नी में पैक करा, फिर वो वही दुनिया खरीद रही जो तो इतने लोग जा रहे सब खरीद इसीलिए रहे। तो कह दिया ना, इसीलिए तो विष्णु भगवान तक ने भी कह दिया, मैं तुम्हारा लेता ही नहीं हूँ, तुम्हें मुबारक हो। ये तो तुम अपने जीव को राजी जी, करने के लिए दे रहे हो मुझे, नहीं तो मैं इस भाव इसके भूखे थोड़े 5 तत्व, ये तो मिट्टी तत्व है अगर अंदर से देखेंगे तो। वो कहते हैं ना कि उनका हाथ देवी देवताओं का यूं रहता है ना, जैसे एक हाथ, बस तो वो देने कहते हैं वाले। तुम्हारा ही, तुम्हारा ही है, तुम्हें ही अर्पण है, हाँ तुम्हें जो हाँ। तुम्हें मतलब चढ़ा है, तुम्हें ही मुबारक। बिल्कुल सही है। तो सुंदर साथ डिपेंड करे हर चीजों पर, है ना। तो वो तो उसमें आरती में भी कह दिया ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा मेरा। तो नहीं, वो तो हम कह रहे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, तो कह रहे वंदना से किसी ने कहा कि वे भी कह रहे हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, हाँ, जब तेरा तुझे और तेरा तुझे सबका हिसाब बराबर, बस लेना ना देना। लेना ना देना जी, सब बराबर हो गया, तो जितना दिया था अरे उतना ही ले लिया बाप ने। यहाँ हिसाब होता है कि मेरा ये काम कर, मैं 10 रुपए का प्रसाद चढ़ूंगी, भोग भी नहीं, प्रसाद प्रसाद मैं दूंगी तुझे। सही बात है। और उन्हें प्रसाद वो से दे रहे फेंक, जी वैसे। 10 का सिक्का, या पहले जो सिक्के चलते थे, मतलब ऐसे फेंकते हैं रुपयों पैसों को भी, जैसा अरे भगवान जी के दिए हुए हैं, परमात्मा के दिए हुए तो रुपए हैं, और तुम उन्हें ऐसे फेंक रहे हो वहां थालियों में हाँ, दूर दूर तक। ये ऐसे ऐसे करते हैं, सब देने का बहुत गलत व्यवहार कहते देने हैं। का तरीका होता है, चाहे इससे तो तुम रसीद कटवा दो, वो सेवा में काम आएंगे, है ना। ये हो तभी तो दान पात्र रखे जाने लगे, अब दान उनमें डाल पात्र, दो, दूर फेंक हाँ उनमें डाल दो, देते हैं। भगवान जी के ऊपर या राज्य के ऊपर मत चढ़ाओ, दान पात्र में डाल दो, रसीद कटवा दो। और वो भी सुंदर साथ के लिए काम आते हैं, सुंदर साथ के। हमारे हम तुम ही हाँ तो हैं। मान लीजिए हम खा कर आए हैं, तो किसी और ने दिया हमने खा लिया, हमने दिया किसी और ने खा लिया, आपस में ही चल रहा है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले सुंदर साथ जी। आंटी जी, मैं भी अभी वृंदावन गई थी। हाँ बताओ। तो वहां बाके बिहारी जी के वहां पे मंदिर पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि सांस लेने के भी वो नहीं था। हम्म। तो मैं तो इतनी घबरा गई, मैं कहा, भाई मुझे दोबारा बुलाइयो ना। वहां तो बेटे दम इतनी भीड़, भगवान के घुटना है। दर्शन तो मुश्किल ही हुआ पाए, पर भीड़ ही इतनी थी कि हर कोई डर जा वहां पे। और देखो प्रसाद वगैरह सब एक दूसरे के ऊपर गिरा है, कोई भगवान के ऊपर जाता है, पास नहीं जाता पहुंचता। अगर कभी जाना हो ना तो फुर्सत में जाए, जब खाली हो ना, थोड़ा छीद कम हो, छीद हो, थोड़ा भीड़ कम हो, वहां तब तो जाना। कभी नहीं रहती थी, वहां तो कभी नहीं रहती, हमेशा मारा मारी रहती है। और वो भगवान के दर्शन तो अलग, एक तरफ अपनी जान बचाने के उसमें लगा रहता है आदमी, दूसरे चप्पलों में मुझे पड़ा भी ऐसे रहता ही है लगा ध्यान। कि मैं कहा बस आज बच जाऊं मैं यहाँ से। जान बचा कर भाग गया, हमें नहीं चाहिए दर्शन। सांस सांस घुट गया था। हमें नहीं नहीं चाहिए वहां हमें तो, ऐसा दर्शन जो भीड़ में है ना। तानिया तो जी ऐसे भागी जैसे महाराज जी जब अफसर ने कह दिया था कि रेल का टिकट भी दे दिया और उन्हें जाने की अनुमति दे दी कि तुम जाओ जल्दी, जुत्ते चप्पल प्यारे महाराज जी भाग लिए। हाँ तो, जी। तो ये परीक्षा तो लेनी थी कि देखो कितने पेशेंस है मेरे लिए, मेरे लिए कितना पेशेंस है, कितना भीड़ का सामना करती है, मुश्किलों से तो तपना पड़ेगा ना, थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा। मुझे तो आंटी बहुत मैं डर बताऊं। लगा, मैं इतनी भीड़ में कभी नहीं गई। प्रणाम आंटी जी। चलिए। हाँ प्रणाम आंटी जी। प्रणाम चलो। हाँ, पेशेंस की बात चल रही तो मैं बताऊं। हाँ जैसे बताओ। ही कहती ना ये तनु ने क्वेश्चन पूछा था कि हमें कब तक नहीं प्राप्त होने की। क्वेश्चन क्या था तनु बेटा? हम हम कब। कब तक भटके हुए हैं। कब तक भटके हुए? तो हम जब तक ही भटके रहेंगे जब तक हमें सत्संग ना मिल जा और सतगुरु पर हमारा पूर्ण विश्वास ना हो जा। ना। जब तक मतलब मिलना और पूर्ण विश्वास होना। एक मैं कहानी सुनाऊंगा, एक छोटा सा किस्सा है। एक बार एक आदमी था आंटी जी, तो वो किसी महात्मा जी के पास गया
पहुंचे हुए महात्मा जी थे, उनके पास गया। उनके पास जाकर उन्होंने यही क्वेश्चन करा कि महाराज कि मेरा आधे से ज्यादा जीवन चला गया, पर मुझे आज तक कोई ऐसा सतगुरु नहीं मिला जो मुझे ज्ञान दे सके। गुरु जी ने कहा कि हो सके भाई, अलग अलग तरीके के हैं। कहने के आप क्या आप मुझे ज्ञान दे सकते हो? कहने के हाँ मैं तुझे ज्ञान दे दूंगा, कल तू 10 बजे मेरे पास आ जाइए और मैं कल तुझे 10 बजे ही ज्ञान दे दूंगा सारा। कहने का जो आज तक पूरे जीवन में नहीं हुआ, कल 10 बजे। तो कहा कल मैं तुझे 10 बजे ज्ञान दे दूंगा। कहने ठीक है, कल नहा धोकर आराम से आइए और मैं तुझे कल ज्ञान दे दूंगा। तो चला गया। जाने के बाद महाराज जी थे, महाराज जी ने कहा आगे भाई, कहा नहा धो गया, कहा ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल। कहने के चला चल, बस अब मैं एक थोड़ा छोटा सा काम रह रहा। कहने की थोड़ा सा पानी भर लाऊं मैं कुएं पे से, और उसके बाद में तुझे ज्ञान दे। कहने ठीक है जी गुरु जी, छोटे से जहाँ में इतने आधे से ज्यादा उम्र रहेगी, 5 मिनट और सही। कहने के पर एक शर्त है कि जब तक मैं पानी ना भर लूं जब तक बोलना चाहिए। जय अगर तू बोल गया तो मैं तुझे ज्ञान नहीं देने का। कहने का 5 मिनट बोलने का नहीं चाहिए गुरु जी, ज्ञान लेना। कहने ठीक। अब गया तो कहने खड़ा हो जा, मैं पानी भर। अब गुरुजी ने बाल्टी गिरी कुएं में, पानी में बाल्टी गई, छड़ल छड़ल हुई, पूरी जोर जोर से रस्सी खींची गई, पूरा आडंबर रचा गया, खींचा गया, बाल्टी पानी रोला, पानी है नहीं उसमें। आदमी को कुलबुलाहट होगी, कहने का बोल लुआ। फिर कहने का नहीं, गुरुजी ने मना कर दी, बोलना नहीं भाई। कहना ठीक है, पानी निकला नहीं। गुरुजी ने दोबारा बाल्टी गिरी। जब दोबारा बाल्टी गिरी, फिर उसमें पानी में लगी बाल्टी, जाके छनन छनन हुई, पूरा कुलबुलाहट हुई जैसे पानी गिरे। फिर बाल्टी खींची, फिर पानी निकाला, पानी एक बूंद नहीं। निकला नहीं। वो उसके आदमी के अंदर कुलबुलाहट ज्यादा बढ़ती जा रही। उन्हें जैसे ही तीसरी बार बाल्टी गिरी और पानी खींचने का, कहने का गुरुजी इस तरह तो 3 दिन में नहीं पानी भरने का। बोल बड़ा बोल दिया। कहने क्यों? वो बाल्टी तो पीछे से बुट्टी बड़ी है सारी, कड़ी तो है ही नहीं इसमें। कहने का बस तू ज्ञान प्राप्त करने लायक नहीं। कहे तो मुझे भी पता, ये तो मुझे भी पता, मैं अंधा थोड़ा ही हूँ कि जो पानी भर रहा, मैं तो सिर्फ तुझे देख रहा था तू संयम कितना रख सके। अब ये तीसरी बार था, लास्ट था यो, इसके बाद मैं तुझे वाकई ज्ञान दे देता, पर तेरे पे 3 बार रुका नहीं गया। यही हमारा काम है। हमें जो ऊपर वाला कह रहे हैं ना, तो हमारे अंदर अंदर इतने क्वेश्चन हो, विश्वास ही नहीं करते हम। विश्वास नहीं करने की, अगर नु कह दिया, आपने यूं कह दिया कि भाई कल को ये पर्सन करके आ जाइयो, तो हम सारा काम कर लेंगे। वाकई यही बात है, हमारी बात है, हम सारा काम कर लेंगे, पर वो विश्वास जो चाहिए है। और हम सब ये सारा सुंदर साथ है ना, इन सब सुंदर साथ में वाकई आपको परमात्मा ही मानना है, पर उसकी भी बात नहीं मानते जिसके कारण चलना, उसके कारण सही है। हमारे अंदर सिर्फ सतगुरु, देखो हमें सतगुरु तो मिल गए, सतगुरु तो मिल, अब हमें जरूरत किसकी है? संयम की, विवेक की। प्रणाम टीचर। बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे एक कान से चल जाते हैं, दूसरे कान से निकल जाता है ना। तो ये छेद ही तो हो गया, दिल में नहीं रुकता, जबकि वो दिल में रुकना चाहिए। बिल्कुल सही सुना सर जी। हम सब सखियां हैं, आपस में सऊर कर रहे हैं, परमात्मा तो एक ही है हमारे, धनी सतगुरु भी हमारे एक ही हैं। बस ये है कि जो धनी के हुक्म से जो वादा किया था, उस वादे को, उस कौल को निभाते हुए एक दूसरे से चर्चा वाणी कर, है ना सुंदर साथ जी? बहुत अच्छी बताइए। तो अब सुंदर साथ जी अपनी अपनी बाल्टियों को चेक कर ले, है ना। वो बाल्टी हमारा हृदय ही है ना। कितना टपकता है, कितना नहीं, कितना हमारे अंदर धैर्य है, कितना हमारे अंदर संयम है, कितना हम चल पा रहे। यानी ये देखो बिल्कुल सही देखे, जब हम 24 घंटे में सारा काम करते हैं ना, बताइए करते हैं, कोई काम तो मिस नहीं करते। फिर जब हमें पता है कि भाई हमारी अब जब प्रश्न उत्तर होने, हमारी महाराज जी की बीतक चलनी है, हम भी, हमारे दिल में कितना कुछ भरा है, या सब कुछ निकल गया, तो कितना ही भरते रहे, कितना ही भरते रहे, कितना ही भरते रहे ना, कुछ रुकने वाला है। तो जैसे हम अपने संसार के कार्य करते हैं, उसको दिल में रखते हैं, ऐसे ही हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा का भी सुंदर साथ देना चाहिए। लापरवाही में नहीं कि बस हाजिरी दे दी, कोई मीटिंग में आ गए, हाजिरी दे दी और बस छुट्टी हो गई, ऐसे तो कुछ नहीं काम चाहिए। इसमें किसी का नुकसान नहीं, मेरा नुकसान नहीं है, आपका नुकसान नहीं, केवल अपना नुकसान है ना। मेरी बाल्टी में अगर वो छेद हो रहा है ना, तो वो निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, कभी तक भी नहीं मिलेगा। कितनी बार मीटिंग कर ली, कितनी कर ली है, लेकिन हम देखें कि जब हम लेंगे तो चित मखन रहेगा। फिर हमारे साथ में कोई ऐसी इंसिडेंट होंगी, तो तुरंत हमें सतगुरु महाराज जी वहां आगाह करेंगे कि देखो महाराज जी से कैसे निकले थे, तो मैं भी निकल पाऊंगी। हमें लालच रहेगा आंटी जी कि नया मिल जा, नया मिल जा, नया मिल जा।
और जो हमारे पास है हम उसे समेटते नहीं। उसे नहीं समेटते कि हमें ये तो नहीं, रहे कि हाँ ये आंटी आज कुछ नया बता दे, आज कुछ नया बता दे, ये तो रहे हमारे अंदर जिज्ञासा सबकी। हाँ पर जो हमारे हमें दे रखा ना, हम उससे देख के संतुष्ट नहीं है। और ना हमें इतना मिल चुका, इतना मिल चुका, अगर हम उसे संभाल लेना तो हम अभी सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सब श्रेष्ठ है। ये मन, हमें बहुत कुछ ये मिल मन चुका, हाँ ये हमें मन बहुत। का मत है, ये मन का मत है, क्योंकि मन को ना हमेशा कुछ नया चाहिए। जो उसके पास है उसमें संतुष्ट नहीं करता, वो जो नहीं है उसकी खोज में भागता। ठीक है सुंदर सा जी, मीठी बाई हमारे सबसे आगे बाजी मारेगी, है ना। मेरे मीठे बोले हाँ साथ जी। जी, हुआ तुम्हारा काम, है ना। हाँ, प्रेम में मगन हुए, खुला दरवाजा धाम। ये इन पे कि सही वो है, लागू। जैसे लास्ट बॉल रह जाए ना, उस पर छक्का मार कर सब जीत जा, मीठी बाई को वही काम है। वही काम है। खोज क्योंकि खोज ऐसा कर ना, आ रही। कुछ कुछ मीटिंग में कभी नहीं आते हैं, सबसे आगे पावे। कुछ रूहों पर ना, कुछ रूहों पर विशेष मेहर होती है। जैसे छत्रसाल जी थे, देखो छत्रसाल जी से बाहर का कार्य लेना था, राजपाट भी संभलवाना था, वो ये तो नहीं कि हर समय चर्चा सुनते थे, बाहर का राजकाज सब देखना था, है ना। तो उनको धनी ने कितनी मेहर बख्शी। इसी तरह से ये ना सोचे कि हम लौकिक कार्यों में फंसे हुए तो धनी की मेहर नहीं होगी, विशेष मेहर होगी, क्योंकि उन पर पता है धनी को कि डबल जिम्मेदारियां हैं। ये देखो सुंदर साथ जी, कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर जो केवल गृहस्थी को छोड़कर आश्रमों में बैठे हैं तो शायद उनके पास भी इतना नहीं होगा जितना गृहस्थी में रहते हुए के पास हो जाता है, जो कार्य में बिजी रहते हैं। सब तरह के। तो धनी की मुझे लगता है विशेष मेहर होती है, क्योंकि उनको पता है कि मेरी रूह को सांसारिक कार्य भी, सांसारिक जिम्मेदारी भी निभानी है, और उसके अंदर लगन है। तो वो जो हमें 10 मिनट में, 10 दिन में देंगे ना, वो उस रूह को 1 दिन में देंगे। आंटी जी मेरे याद इसलिए रह जा क्योंकि मैं ना जो मुझे फंसा है मैं उसे बता दूं। जो बच्चे पढ़ाऊं ना, जैसे बच्चे पढ़ा दिए और बच्चों ने कल ही बात थी, कल की ही बात थी, और कल की, कल हमें 6 बजे पढ़ा के निकलने वाला था, 6 से 7 का बैच था। तो 6:45 बज गए, तो एक बच्चे ने कह दिया कि मैं हनुमान टिल्ले प्रसाद चढ़ाने भी जाना सर जी, हमें जल्दी छोड़ दी। बस पकड़ ऐसे थे लिया। 15-16 बच्चे। तो मैंने उन्हें 14 ब्रह्मांड तक सारा बता दिया, और बच्चे जिज्ञासा पूर्वक क्वेश्चन पूछे। बच्चे तो पूछे कि हम सर से पूछ ले, सर को बता देंगे सर। और क्वेश्चन पूछे एक ने कि सर आप सर ये ऐसे बता रहे। पहले तो क्वेश्चन ये उठा कि मगर भाई इस ब्रह्मांड में परमात्मा नहीं है। अगर ये ब्रह्मांड, मगर अगर दिन में रात है, रात में उजाला हो जाएगा, तो वो रात में अगर उजाला हो गया तो वो रात नहीं रहने की, वो दिन हो जाएगा। दिन हो जाए। ठीक है, अगर झूठ में सत्य हो जाएगा तो झूठ नहीं रहेगा, सत्य हो जाएगा। परमात्मा एक पारसमणि की तरह है, अगर सोने से टच हो जाएगा, उससे लोहे से टच हो जाएगा तो वो लोहे नहीं रहने सोना, का, वो सोना बन जाएगा, सोना बन है जाए। ना। हाँ, तो मगर जब तुम कह रहे कि परमात्मा, हम मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाकर हनुमान टिल्ले पे, अगर उसमें परमात्मा है तो जब तुम उसे टच करोगे तो तुम भी परमात्मा स्वरूप हो जाओगे। और तुम चरण छुकाओ, तुम परमात्मा स्वरूप होते नहीं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है। फिर बच्चे क्वेश्चन पूछा जिज्ञासापूर्ण, कहने का अच्छा सर जी जब ऐसे बात कर रहे इस हिसाब से तो महाभारत ही नहीं हुआ। हाँ। राम जी आए थे, राम जी ने रावण कुछ हुआ था, तो रावण राम क्यों नहीं बन गया। मगर मैं बताऊंगा। फिर दूसरे ने क्वेश्चन पूछा, चलो जी अच्छा इतने आप बता रहे हो तो ये बताओ पहले विष्णु आए या शंकर आए। तो फिर मैंने उन्हें 14 ब्रह्मांड तक समझाया। मगर वेदों ने पूछा है कि जिससे हम सर को दिखा दे कि हाँ यहाँ अटक गए सर। यहाँ मगर मैं तक। तुम्हें बताऊंगा जहां तक हाँ, ये क्योंकि जिसके पास पूरा ज्ञान नहीं होता ना, तो वो तो सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं इसको कहीं ना कहीं अटकाऊं। लेकिन जिसके पास सतगुरु का ज्ञान है वो अटकता नहीं, वो हर चीज का समाधान उसके पास में होता है, क्योंकि महाराज जी ने समझा दिया ना सारा हद और बेहद, कहीं अटकाव है ही नहीं। जैसे हरिद्वार में शास्त्रार्थ में प्राणनाथ जी ने सबको हरा दिया, सबने अपने अपने उसका मत का विचार बताया, उन्होंने सोचा ये कहीं अटक जाएंगे, पर उन्होंने सब सर्वश्रेष्ठ निकले में सब सार सहित बता दिया। हाँ चलिए। जी, इतनी नियामत तो रुओं को ही मिली हुई है। जैसे ये कह रही मीठी बाई, अब बच्चे पूछे हैं, लेकिन इसका उत्तर तो जो संसार वाले ये तो दे पाते, ये तो क्या नाम की जो राज्य की रूह है, जो राज्य भाज्य समझा रखा उसके माध्यम से दिया जाए, नहीं इसमें तो उलझ के ही रह जा। उलझ कर रह जैसे जाएंगे, मीठी बिल्कुल बाई बिल्कुल बिल्कुल, आनंद सखी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर राज्य सतगुरु महाराज जी का ज्ञान ना हमारे पास ना हो ना, उनका प्रकाश, तो उलझे रहेंगे। हाँ जी जी, इसका तो सुलझान राज्य महाराज जी करा है, जो रूह को समझा रखा है, जिसमें उलझ जा, मैं नहीं बता सकता जी कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए केर भाई जी। मन को किसकी उपमा दी गई है? मन को किसकी उपमा दी गई? सुनिए सर जी, जो हमारा मन है, हरियल सखी जी बताइए आप, अनम्यूट कर दिया आपने।
जी देखो, जैसे परमात्मा की राह से रोक कर, वैसे तो इसे शैतान की उपमा भी दी गई है, जजील की भी दी गई है। और वैसे बीतक के माध्यम से इसको नारद भी कहा गया है, क्योंकि ये रुकता ही नहीं है एक स्थान पे। जैसे आपका माइक ऑफ हो गया। चलिए, इनका नेट स्लो है शायद। चलिए, मैं को भाई जी आप बताइए। हाँ जी, जी मन को कहें कि उपमा दी गई, यही तो है ना। नारद की भी तो कहा ये मन का, जब हमारा ये नारद है मन। जी फोन में सुना नहीं होगा। चलिए, और कोई सुंदर सा बताएगा। नारद नारद का मन होता है इसमें, और लेकिन और एक और कहा गया इसको। अजजील भी तो कहा गया है जी, मन को ही अजजील। इबलिश। इबलिस आ गया, इबलिश। इबलिस। अजाजिल जीव है ना। और मन जो है वो इबलिश। इबलिस, हाँ जी इबलिस, वो नाम में मिस्टेक हो जाएगा जी हाँ। कई बार बस। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब डैश की ओर थी, डैश में उठी उमंग, पर डैश की ओर से थे बिल्कुल हम, डैश चौपाई का प्रसंग वर्णन करे। एक बार और बोलिए। अब डैश की ओर थी, डैश में उठी उमंग, पर डैश की ओर से थे बिल्कुल हम, डैश चौपाई का प्रसंग वर्णन करे। चलिए सुंदर जी। विक्रांत जी बताइए। मानिक भाई जी बताइए। ललिता सखी जी की इस पे ना प्रोफाइल, इस पे वो लगी हुई स्माइली सी। अरे प्रणाम जी जी। बोले, आप बोलिए। नहीं जी, आपको नहीं बोला, मैं तो इन्हें बोल रही थी, इनके उसका आ रहा था कुछ। चलिए, मानिक भाई जी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब जगन्नाथ की ओर थी, मन में उठी उमंग। हाँ। जगन्नाथ और मन, हम्म। पर पैसों की ओर से थे हम बिल्कुल नंग। तो जब महात्मा जी ने कहा ना कि आप परलौकिक विद्या जानने के लिए जगन्नाथ की ओर प्रस्थान करें, तो महाराज जी के मन में आया कि हाँ ये सही कह रही है कि लौकिक विद्या से तो कुछ काम नहीं होने का। लौकिक विद्या से तो मैं गृहस्थी चला सकूं, और गृहस्थी में पहले ही छोड़ आया, तो मैं लौकिक विद्या करूंगा क्या। धन ही अर्जित करना होता तो नौकरी मिल रही थी पीछे 50 रुपए की, वो तो मिल रही थी, वो छोड़ के तो आया मैं। ठीक है, और उस समय तो 50 रुपए भी बहुत थे। बहुत थे कहने की लौकिक विद्या, हाँ लौकिक विद्या तो मुझे चाहिए नहीं, और परलौकिक विद्या के लिए यहाँ है नहीं। परलौकिक विद्या बताई महात्मा जी ने जगन्नाथ, तो ये जगन्नाथ जाने की ओर तत्पर हुए। तो यहाँ से होगा, अब जगन्नाथ की ओर मन में उठी उमंग, पर जगन्नाथ जाने के लिए जो पैसे की जरूरत थी, तो पैसे नहीं थी, पैसों की ओर से थे हम बिल्कुल। कितने पैसे थे इनके पास में जब चले यहाँ से? 5 5 रुपए। 5। 5 रुपए नगद पल्ले। हाँ, 5 रुपए थे। वो कहाँ से मिले थे जरमल भाई जी, आपके दर्शन में है, बताइए आप। वे 5 रुपए महाराज जी को कहाँ से मिले थे? वो 5 रुपए उन पे आंटी उस वहां के बच गए थे ना, वो जो उन्होंने लाला जी ने दिए थे। और उससे आगे बढ़िए। वहां पे उन्होंने काम भी किया था। हाँ। जी अफसर ने रेल में उसमें चढ़ा रहे थे, कलकत्ता जाने के लिए, जहाँ ट्रेन में चढ़ा रहे थे, फिर अफसर के सामने ले गए थे, उन्होंने हाँ। दिए थे वो बिल्कुल फिर पैसे भी। अफसर ने दिए थे ना उनको, रेल का पास भी बनवा कर दिया था और 5 रुपए भी दिए थे जी। बिल्कुल सही है आंटी हाँ जी। अरे की धर्म ये लाए थे हम। ये अम्मा जी कौन आपके साथ में? प्रणाम जी भाई। ये आंटी मैं अपनी मौसी के यहाँ आई हुई हूँ, तो ये उनकी सास है, इन्होंने नाम ले रखा। मतलब यहाँ पे बहुत सारे प्रणामी है, पर इन्होंने जय गुरुदेव है मथुरा में, उनका नाम ले रखा। मैंने कल समझा भी रही थी। अच्छा अच्छा, प्रणाम जी अम्मा जी प्रणाम। प्रणाम करिए। चलिए, बहुत अच्छा हुआ आपने दर्शन कराए। तो ये आंटी जैसे यहाँ पे प्रणामी है ना, उनके यहाँ पे जाती हैं, सुनती हैं, ये उनकी मतलब कहती हैं कि वाणी भी चलती है, वो अखंड पाठ रखा जाता है, तो मैं वहाँ पे जाके सुनती हैं।
तो अच्छा। मैंने कह दिया प्रणामी बन जाओ। अच्छा अच्छा, अभी नाम किसी और का है, जय गुरुदेव। हाँ, मथुरा में है कोई। अच्छा अच्छा अच्छा। धाम अब चले गए। कुछ और भी नाम है क्या उनका? नहीं, अब तो वो धाम चले गए। अब अच्छा, उनकी गद्दी अब वे धाम चले गए, उनकी गद्दी है। अच्छा अच्छा, तो अब इनके बारे में चर्चा करो, कुछ पूछो भाई, क्या क्या इनके पास खजाना है। प्रणामी कितने हैं यहाँ पर, प्रणामी कितने हैं यहाँ पर? यहाँ पे 10-15 तो होंगे। 10-15 बता रहे हैं ये। अच्छा, तो आप इनसे ज्ञान चर्चा करो, जानो उनके बारे में, अपने बारे में भी बताओ। ये नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ, आपसे कह रही हूँ मैं, इनके बारे में आप बात करो, जानकारी लो और जानकारी दो। नहीं आंटी, मैंने इनको बोला तो मैंने कहा मैं जाऊंगी। ये कह रहे हैं कि अभी जो इसने ले रखा है वे बाहर गए हुए हैं घूमने, अच्छा अच्छा, तो इस वजह से नहीं। तो इनसे तो कर सकते हैं ना, चर्चा करिए आप इनसे। हाँ, जब तक वैसे तो ये बता रही है, यहाँ का 14 लोग का तो ये बता रही है थोड़ा थोड़ा, पर जो मतलब मैंने इनके गुरुजी की वो रात किताब भी पढ़ी थी, तो उसमें किस चीज का ध्यान इसमें तो परमात्मा का ही ध्यान बताना है। परमात्मा का ही बताते हैं। हाँ, आत्मा परमात्मा का ही बताते हैं उसमें भी। जी जी, अब आप ये देखिए, उनका धाम कहाँ पर है और कैसा उनका स्वरूप? उनका धाम और स्वरूप कैसा है तो पूछ रही हूँ। अभी गंदे से थोड़े हम कैसे, मेरे तो जो फोटो आपने देख रही है आंटी, उनका ना फोटो है, तो ये उस फोटो को ही देख के उनकी मतलब ध्यान करती हैं उसी फोटो को, और ये कहती है कि वे दिखते भी है अपने पिताजी के साथ वे। वो में है, वे ओम जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, सदा शिव सदा सहाय, कुछ ऐसा है उसका। यही है क्या? ओम नमः है क्या? हाँ हाँ, अच्छा, हाँ, ये कहती है। हाँ, वो मैंने बहुतों को देखा ना, जय गुरुदेव उन्हीं का ही होता है, गंजे से ही हो, मतलब बिल्कुल। मंत्र उनका नहीं है, उन्होंने नहीं दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने आप ही में अपने मन। चलिए, बहुत अच्छा, आपने दर्शन कराए और आप इनसे ज्ञान चर्चा करिए, है ना, कुछ दीजिए और कुछ लीजिए। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम। अजी, मेरी चाची ने भी ले रखा है ये नाम। जी जी ये ज्योति रूप में दर्शन करवाते हैं यहाँ पे, जी। हाँ, जो भोग के बीच में है, ज्योति रूप तक दर्शन करवाते हैं, वो ध्यान लगाना बताते हैं। ज्योति स्वरूप तक हो जाएंगे, बस यहाँ तक वही सहस्त्रार चक्र। हाँ जी, मेरी चाची ने ले रखा ना, इसलिए पता मुझे, मेरी चाची जी। ने इनका नाम ले रखा। हाँ, देखो जय गुरुदेव किसी के बारे में भी मथुरा में जानना हो है। ना, तो उनकी पद्धति को जाने, भाई ध्यान हाँ क्या जी, है, मंत्र क्या है, उनका तीर्थ क्या है, पद्धति से हाँ पता जी, चल जाता बस वो ज्योति रूप में ही ध्यान लगाना बताते हैं। है। जी जी, चलिए तो ठीक है, सुंदर साथ जी, टाइम तो कम हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम।